हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। ठीक है, चलिए एक रोड मैप बनाते हैं आरआरबी क्लर्क के लिए। आरआरबी क्लर्क का ही रोड मैप अभी हम डिजाइन कर रहे हैं। पहले तो आप लोग वो देखो। हम्म, ये पहले तो ये सुन लो। ये 11, ये लेक्चर कौन सा है? ये लेक्चर है 11। इसका मतलब इससे पहले जो 10 सेट हैं वो आप कहाँ पर मिल सकते हैं आपको? वो आप जाओ, ये मिला, थोड़ा सा कटा कटा सा है ये। एक मिनट रुको, मैं ठीक कर देती हूँ। ऐसा क्यों हुआ ये? ओ, क्या? ये देखिए, जो पहला आप है ना, दूसरा, जो दूसरी लिंक है, ये एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेकंड जो लिंक है, ये एक पूरी प्लेलिस्ट है। इसमें जो पिछले के 10 वीडियो हैं वो आप इसमें जाकर कवर कर सकते हो। ठीक है, पहली बात तो ये है। आरआरबी क्लर्क का जो एग्जाम है वो कब है? आरआरबी क्लर्क का एग्जाम है 6, 7, 13, 14। ठीक, अब बात करते हैं। देखिए, आपका एग्जाम है 6, 7, 13, 14 दिसंबर। आज है 2 सितंबर। इसके बाद बचेगा, कितने मंथ बचे आपके पास? सितंबर है, अक्टूबर है, और नवंबर है। दिसंबर में तो एग्जाम ही है। 30 30 के मान लेते हैं, 90 डेज ये बचे। 5 दिन ये ले लो और 6, अप्रोक्सीमेटली 95 डेज आपके पास है। सिर्फ आपके पास 95 डेज हैं। 95 डेज का हम एक प्लान करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फोकस करके आरआरबी क्लर्क के एग्जाम को। अगर आपने ये 3 महीने बैंकिंग पंडित चैनल के साथ रह लिए और कंटिन्यूली हमारे साथ हमारे वीडियोस जिस दिन अपलोड हुए उसके रात तक कंप्लीट कर लिए, तो मुझे ऐसा लगता है ये 100 दिन आपको 2026 में एक जॉब दिलवा देंगे। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है जो भी लेक्चर यहाँ पड़ेगा। और क्या है, 95 डेज हैं। 95 में से आपको अगर डेली बेसिस पे 5, डेली बेसिस पे पजल मिले तो कितनी हो जाएंगी? पचम 25, 5 नहीं 45, 475 पजल हो जाएंगी आपके पास। ठीक है, ऐसे ही हमने 500 पजल सीरीज इसीलिए टाइटल दिया है। चलिए इसको क्या करते हैं, इसको 400 कर लेते हैं। और जो 75 है उसमें से हम डिवाइड करते हैं कुछ टॉपिक को। कौन कौन से? ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ये वो टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम्स में आने ही वाले हैं। ठीक है, और स्लॉगर्स, इन ये जो है सिलेक्शन दिलाएंगे ये अगले 100 दिन आप मेरे साथ रह लो, पढ़ लो। अगले 100 दिन बाद जो एग्जाम आएगा उसका प्री दोगे, उसके बाद हम मेंस पढ़ेंगे, और आप एक सेलेक्ट एम्प्लॉय होगे आरआरबी बैंक में। बिलीव मानिए, ग्रामीण बैंक होगी। वो बच्चे जो इंग्लिश का खौफ खाए हुए हैं, आपके लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मत गवाइएगा इसे। मैंने बहुत माइंड और बहुत ही फोकस के साथ ये पूरा शेड्यूल तैयार करा है आप लोगों के लिए। और कौन सा होता है? इनइक्वलिटी होती है, इनइक्वलिटी आती है। और फिफ्थ टॉपिक आता है लेटर सीरीज। एक सीरीज आती है जिसमें लेटर्स होते हैं, सिंबल्स होते हैं, है ना, और नंबर्स भी होते हैं। उन उनसे मिलकर एक सीरीज होती है। पूछा जाता है कि लेफ्ट से 15 के लेफ्ट साइड में फोर्थ बताइए, तो उस टाइप के ये पूरे 5 सब टॉपिक्स पर हम और लेक्चर बनाएंगे, अप्रोक्स 20 लेक्चर। ठीक है, 20 लेक्चर ये वाले मिलेंगे, और इसमें से 15 लेक्चर दे देते हैं, 15 20 लेक्चर इसे दे दो, और बचे कितने?
75। 75 लेक्चर दे दो आप पजल को। ये बचा आपका पूरा शेड्यूल। तो कितने लेक्चर बाद? हाँ, हर 4 लेक्चर बाद, पजल के 4 लेक्चर बाद आपको मिलेगा एक लेक्चर इन टॉपिक्स का। फिर 4 लेक्चर आप पजल पढ़ोगे, एक लेक्चर मिलेगा आपको इन टॉपिक्स का। ये रोड मैप है जो सिर्फ और सिर्फ अभी रीजनिंग को फोकस करके बना रहा है। पूरी डीआई, डीआई और सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नंबर सीरीज, इस पर भी पूरी एक सीरीज का रोड मैप तैयार हो चुका है 95 डेज का। वो आपसे क्वांट वाले सेक्शन में डिस्कस करा जाएगा, ठीक है। ये रीजनिंग का रोड मैप है, अगर अच्छा लगे तो बताइएगा। कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन जरूर दीजिए, जिससे और हम इसे इनहेंस करें और आप लोगों की हेल्प कर सकें, ठीक है। कि मैम ऐसा कर दो, वो ज्यादा बेहतर होगा, तो अपडेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग का सजेशन अच्छा में होगा तो उसे अपडेट किया जाएगा। फिलहाल अभी के लिए मेरे माइंड में बस इतना ही है। 95 डेज है हमारे पास, आराम से क्रैक कर सकते हो अगर डेली बेसिस पे हमारे साथ जुड़े रहोगे तो। शुरू करते हैं आज का लेक्चर। 51, देखो मैंने आपसे बोला 10 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं, जो आप लिंक में जाकर देख सकते हो। 50 डीआई हम कर चुके हैं। तो ये जो डी आई मीन 50 पजल हम कर चुके हैं। ये जो पजल है वो 51 नंबर ऑफ पजल है। आप शुरू करें, स्क्रीनशॉट लो और खुद से ट्राई करो। चलिए जी, ट्राई करिए। ये क्या है? और क्या लिखी है? ठीक है, चलिए ट्राई करिए। हम बनाते हैं 200। एक बार अगर आप 200 पजल कर लोगे ना, उसके बाद जो स्पीड बढ़ाएंगे तब बढ़ाएंगे, ठीक है। 200 पजल एक बार आपकी कंप्लीट करा लें, उसके बाद अच्छे से थोड़ी स्पीड अप करें, बढ़ाएंगे, स्पीड करके करेंगे। और एक लेक्चर में मल्टीपल 5 कर रहे हैं, उस लेक्चर में 10 कर देंगे। 500 पजल सीरीज से कंप्लीट कर देंगे। हमारे पास 75 डेज है, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है ये? चलिए इसे हिंदी में बनाते हैं। 8 लोग हैं, 4 मंजिल इमारत में, नीचे से ऊपर 1 मंजिल पर रहते हैं। 1 से 4 तक रहते हैं, ठीक है। प्रत्येक मंजिल में 2 फ्लैट हैं, प्रत्येक जिन्हें क्रमशः पश्चिम से पूरब की ओर फ्लैट ए और फ्लैट बी के रूप में लेबल किया गया है। ये जो लाइन है इसमें थोड़ी टफ तरीके से दे दी है, ऐसे देते नहीं है एग्जाम्स में। चुपचाप लिखा होगा कि फ्लैट ए फ्लैट बी के पश्चिम की ओर है। इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है इस लाइन को। लाइन क्या कह रही है? पश्चिम से पूरब, ए से बी, मतलब पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ोगे तब बी आएगा। ए ऐसे है और बी वाला फ्लैट इधर है, ए वाला फ्लैट इधर है, ठीक है जी। फ्लैट का समझ आ गया होगा। एक ही फ्लैट में 2 लोग नहीं रहते हैं, सही है, कोई बात नहीं है। एक ही फ्लैट में 2 लोग नहीं रहते हैं, क्या कहना चाह रहा है ये? देखो, ऐसे करके फ्लैट है, ये ए है, ये बी है, 4 फ्लैट है। नीचे से ऊपर के लिए 1 से 4 है, तो नीचे सबसे पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4। 8 लोग हैं, तो हर कोई अलग अलग फ्लैट में रहेगा तभी 8 होगा। अगर पी और क्यू एक ही फ्लैट में रख दिए तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना जी। तो एक फ्लैट में पी है तो दूसरे में क्यू आएगा। हर फ्लैट में सिर्फ एक बंदा रहता है, बस ये बोलना चाह रहे हैं ये लोग। आगे बढ़ते हैं। क्यू विषम वाली मंजिल पर रहता है, ध्यान से दिए सुना करो, मंजिल कहाँ है, फ्लैट कहाँ है। विषम वाली मंजिल पर रहता है मतलब या तो क्यू इधर रहता है या तो क्यू उधर रहता है। अब देखो, क्यू इधर भी हो सकता है, क्यू इधर भी हो सकता है, क्यू इधर भी हो सकता है, क्यू इधर। 4 पॉसिबिलिटी बनाओगे क्या? मत बनाओ। बस माइंड में रख लो, क्यू ऑड फ्लोर पर रहता है बस। आर क्यू के उत्तर पश्चिम में रहता है, ध्यान से सुनना इस बात को। पहले तो डायरेक्शन सुनो। इस वाली पजल में डायरेक्शन आती है, इस वाली पजल में डायरेक्शन आती है, वो आपको समझनी पड़ेगी कैसे। ऊपर की तरफ बनाओ उत्तर, नीचे की तरफ बनाओ दक्षिण, इधर बनाओ पूरब और इधर बनाओ पश्चिम, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति इस पॉइंट से इस तरफ होगा तो क्या कहलाएगा? पहले तो देखो ऊपर की तरफ जा रहा है,
ऊपर की तरफ है और फिर पश्चिम की तरफ मुड़ रहा है, तो इसे बोलेंगे उत्तर पूरब, सॉरी पूरब की तरफ मुड़ रहा है। अगर कोई व्यक्ति इधर से इधर जा रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है और पश्चिम की तरफ मुड़ रहा है, इसे बोलेंगे उत्तर पश्चिम। कोई व्यक्ति नीचे की तरफ जा रहा है और पश्चिम की तरफ मिल रहा है तो दक्षिण पश्चिम। कोई ऐसे जा रहा है तो नीचे की तरफ आया और पूरब की तरफ मुड़ गया, दक्षिण पूरब। ये बस डायरेक्शन होती है जो इस वाली पजल में यूज की जाती है। अब सुनो, आर क्यू के उत्तर पश्चिम में है, क्यू आपका इधर बैठा है, उत्तर पश्चिम की तरह इधर, यानी आर इधर है ना जी। आपका क्यू इधर बैठा है और आर इधर बैठा है, तो ये जो डायरेक्शन है ऐसे है। अब ध्यान से सुनना इस बात को, अगर आपने क्यू इधर बैठा दिया, क्योंकि इस साइड तो कोई ब्लॉक है ही नहीं, तो उत्तर पश्चिम क्यू कहाँ बनेगा, गलत हो जाएगा। अगर आपने क्यू इधर बैठाया तो इधर की तरफ कोई ब्लॉक नहीं है, गलत हो जाएगा। यहां से आपको एक सेंस आया, या तो क्यू इधर हो सकता है या तो क्यू इधर हो सकता है, क्योंकि क्यू के ये वाला बॉक्स है उत्तर पश्चिम में, ये वाला तो पूरब में है, पश्चिम में है। ये पश्चिम में है, ये उत्तर पश्चिम है। ये वाला बॉक्स क्यू के कहाँ है, दक्षिण पश्चिम में है, और ये भी दक्षिण पश्चिम में है। इस वाले क्यू के रिस्पेक्ट में बता रही हूँ मैं आपको। बात समझ में आई? होगी, समझ आई होगी। अगर यहाँ क्यू है तो आर के लिए सिर्फ और सिर्फ ये जगह होगी, क्योंकि ये है उत्तर पश्चिम। चलो ठीक है, यहाँ से क्यू, अगर क्यू इधर हुआ क्योंकि ये भी ऑड है, तो यहाँ भी आर हो सकता है, यहाँ भी आर हो सकता है, यहाँ, क्योंकि ये भी उत्तर पश्चिम है, ये भी उत्तर पश्चिम है, ये भी उत्तर पश्चिम है। समझ में आया? हमारा क्यू फिक्स हो चुका है, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, दो जगह क्यू आ सकता है। क्योंकि मैं आपसे बोल रही थी यहाँ वाली जो, यहाँ भी आ सकता था, स्टार्टिंग में बोला था मैंने, मगर अब ये कैंसिल हो गया क्योंकि आर उत्तर पश्चिम में है। ठीक है जी। चलो, ये बात हो कि आप लोगों को समझ अच्छे से आ गई होगी। दोनों आसन मंजिलों पर रहते हैं, ठीक है। आसन मंजिलों पर मतलब क्या है, क्यू के इमीडिएट ऊपर वाली मंजिल पर रहेगा ये। सुनो, क्यू इधर है तो आर इधर आ जाएगा, इमीडिएट ऊपर, और क्यू इधर है तो आर इमीडिएट ऊपर इधर आ जाएगा। अब जो मैं बोल रही थी ना, क्यू आर इधर भी आ सकता है, आर इधर भी, वो गलत हो गया, क्योंकि आर सिर्फ इमीडिएट ऊपर आ जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के आसन है। तो क्यू इधर है तो आर इमीडिएट ऊपर वाली पे आ जाएगा, क्यू इधर है तो आर इमीडिएट ऊपर वाली पे। उत्तर पश्चिम है, इधर मत रख देना, ये क्या हो जाएगा, अगर क्यू के ऊपर हो जाएगा तो ये उत्तर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम में मतलब आपको एरो बनाना पड़ेगा। ठीक, हटा दो। क्यू के इमीडिएट ऊपर आर है, और इसको ऐसे नहीं बनाते, इसको ऐसे बनाएगा, क्यू के आर इस साइड है, ठीक है, इमीडिएट ऊपर। आर और वी के बीच केवल एक मंजिल है, आर से एक छोड़कर वी है। अब देखो, आर के ऊपर वी है, आर के नीचे भी आपको नहीं पता तो हॉरिजेंटल लिख लो, आर से एक छोड़कर वी है। जो क्यू के समान फ्लैट में रहता है, जो, इस चीज को सीखो भैया। जो, जो मतलब क्या है, जो नियरेस्ट ऑब्जेक्ट है। आर तो पहला ऑब्जेक्ट है, दूर तरफ चला गया। बी, जो क्यू है, क्यू के नियरेस्ट कौन सा है, बी वाला। तो बी और क्यू सेम फ्लोर पर रहते हैं। डेफिनेटली आपका वी इधर आएगा और डेफिनेटली आपका क्यू इधर आएगा, डेफिनेटली आपका आर इधर आएगा। बात समझ में आई होगी शायद। क्यू इधर है तो आर इधर आएगा, क्यू के ही फ्लोर पर वी रहना है तो क्यू इधर है तो डेफिनेटली वी इधर आएगा, सेम फ्लोर पर है दोनों। यू टी के तत्काल उत्तर पूर्वी फ्लैट में है, टी के तत्काल उत्तर पूरब, उत्तर पूरब किधर जाएगा, इस साइड जाएगा। मैंने पूरी पता नहीं क्यों हटा दी, इसमें डायरेक्शन आती है भैया, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ध्यान से सुनो, अगर यहाँ है टी तो उत्तर पूरब किधर होगा, इस साइड होगा, यही तो है उत्तर पूरब।
तो क्या बोल रहा है, यू टी के उत्तर पूर्वी फ्लैट में है, मतलब यू टी इधर साइड है और यू उसके ऊपर के तरफ कहीं पर है। बस एरो बना के छोड़ दो। आर और टी के बीच मंजिल की संख्या, आर और टी के बीच मंजिल की संख्या, क्यू और पी के बीच मंजिल की संख्या समान है, क्यू और पी के बीच मंजिल की संख्या समान है, डब्ल्यू पी के समान फ्लैट में रहता है। जहां पी रहेगा उसके ही समान फ्लैट में डब्ल्यू रहेगा। हो सकता है डब्ल्यू इधर आ जाए, पी इधर आ जाए। बस आप ये समझ लो दोनों सेम फ्लोर में है। फ्लोर बोला है, ओ सॉरी 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 सॉरी, फ्लैट बोला है। ये भी हमने गलत कर दिया। जो क्यू के समान फ्लैट में रहता है, ये फ्लैट में रहता है ना कि फ्लोर पर रहता है, ये गलत बना दिया हमने, ये वी इधर नहीं आएगा। फ्लैट की बात कर रहा है तो क्यू और वी समान फ्लैट में रहते हैं, तो वी इधर आएगा। फ्लैट की बात कर रहा था, फ्लोर की नहीं कर रहा था। ये बीच में यहाँ पे क्या है, क्यू पी के समान फ्लैट में रहता है, ऐसे ही डब्लू पी के समान फ्लैट में रहता है। ठीक है, डब्लू और पी समान फ्लैट में रहता है। चलो एक एक करके लेनी पड़ेगी, देखो भैया ध्यान से सुनो। क्यू की दो ही पॉसिबिलिटी थी, क्यू या तो यहाँ आ सकता था या तो यहाँ आ सकता था। एक एक करके शुरू कर दो। पहले ये वाला ले लेते हैं। क्यू अगर इधर आया तो इमीडिएट ऊपर, इमीडिएट ऊपर आर आएगा, और कहाँ आएगा, उत्तर पश्चिम में आएगा। आर से एक छोड़कर वी है, तो आर इधर है तो एक छोड़कर वी सिर्फ ऊपर की तरफ रख सकते हो, एक छोड़कर वी नीचे की तरफ नहीं आएगा। गलत हो गया। वी इस साइड नहीं आएगा, वी और क्यू सेम फ्लैट में है, गलत इसलिए हुआ क्योंकि वी हमने आर के ही फ्लैट में रख दिया, गलत है। ये बोल रहे हैं क्या, क्यू और वी सेम फ्लैट में है तो वी इधर आएगा। और क्या था। अच्छा इमीडिएट बोला है, ये बोल रहा है यू टी के तत्काल उत्तर पूर्वी फ्लैट में है, मतलब टी के इमीडिएट ऊपर यू है, मगर टी के इमीडिएट ऊपर, ऐसे करके बनाएंगे इसे। ये लिखा तो सही है मगर एरो भी बना दो। इमीडिएट ऊपर, ये साइड में एरो बताता है इमीडिएट ऊपर, टी के इमीडिएट ऊपर वाले फ्लोर में यू है। टी इधर आएगा तो यू इधर आ जाएगा। टी इधर आया तो यू नहीं आ पाएगा, और टी इधर आया तो भी यू नहीं आ पाएगा, तो टी के लिए सिर्फ और सिर्फ यही जगह दिख रही है, लिख दो। टी इधर आ गया तो यू इधर आ गया। डब्लू और पी सेम फ्लैट में है, अब यहां तो सिर्फ एक ही फ्लैट दिखाई दे रहा है, गलत हो जाएगा। यानी डब्लू पी स्लैश करके लिख दो, क्योंकि अभी आपको नहीं पता एग्जैक्ट पी किधर आएगा और एग्जैक्ट डब्लू किधर आएगा। एक बचा लेटर, वो पहले लेटर रखो। पी क्यू आर एस टी, एस बचा, एस इधर। अब ये देखो, आर के और टी के बीच में जितने फ्लोर हैं, आर और टी क्या है, एक दूसरे के नेबर हैं, उतने ही क्यू और पी के बीच में आने चाहिए। पॉसिबिलिटी हो गई गलत, गलत हो गई आपकी पॉसिबिलिटी। कैसे गलत हो गई, आपका क्यू बैठा है इधर, और पी या तो इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है। यहां भी ले लोगे तो भी एक फ्लोर का गैप आ रहा है, तो गलत हो गया। जितने फ्लोर आर और टी के बीच में होने थे उतने क्यू और पी के बीच में। गलती क्या हुई, आपने क्यू यहाँ रखना है अब। क्यू हमने अभी यहाँ रखा था, अब क्यू यहाँ रखेंगे। चलो चेक करते हैं। क्या है, चलिए क्यू अगर यहाँ रख लोगे तो क्या होगा, क्यू के इमीडिएट ऊपर आर इधर आ जाएगा, आर से एक छोड़कर वी रखना है, वी इधर आ जाएगा। नहीं,
वी इधर आएगा क्योंकि क्यू और वी सेम फ्लोर पर है, फ्लैट पर है मतलब। और अब देखो टी के इमीडिएट ऊपर यू चाहिए। टी इधर आया तो यू इधर आ जाएगा, गलत हो जाएगा, हटा दो। टी इधर आया तो यू इधर आ जाएगा, टी इधर आएगा, और यू सिर्फ और सिर्फ इधर आ सकता है। डब्ल्यू और पी एक ही फ्लोर फ्लैट में आने हैं तो दोनों इधर आएंगे, और एस इधर आ जाएगा। अब देखो आर और टी के बीच में कोई नहीं है, तो क्यू और पी के बीच में भी कोई नहीं होना चाहिए। इसका मतलब आपका पी इधर आएगा और डब्ल्यू इधर आएगा। क्यू और पी के बीच में भी कोई नहीं होगा। बस बना दो। क्या होगा, यहां से आप डब्ल्यू हटा दो, यहां से आप पी हटा दो, बस बन गया। ठीक है जी, चेक करें। समझ आया? बन तो जाएगा ही, आर यू टी क्यू पी पी वी डब्ल्यू एस, ठीक है। आया समझ? चलो ठीक है। जैसे जैसे बढ़ते रहोगे वैसे आ जाएगा। बनाइए इसे। बनाते हैं। 6 पर्सन है, ट्रायंगुलर टेबल पर बैठे हैं। 3 of them sit at the corner and 3 of them sit in the middle of the side of the table. All are facing in the center. ऐसे बैठे हैं। 3 कॉर्नर पर बैठे हैं और 3 साइड्स में बैठे हैं। मगर हम ऐसे नहीं बनाते। हमारे चैनल पर कभी भी वीडियो आपको इस तरीके का नहीं मिलेगा। हम तो सीधे फ्लैट बना देते हैं, एक लाइन, और उस पे लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6। ऐसे नहीं बना सकते, मतलब बनेगा फ्लैट ही, बट डॉट से यूज करेंगे। पहले कंडीशन लिख लेते हैं। आर सेट से द इमीडिएट, अरे, आर सेट इन द मिडिल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल। चलो, आर कहाँ है? मिडिल पर है। 1 पर्सन सिट बिटवीन आर एंड पी, आर से एक छोड़कर पी है। ओ सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ अ एन, इमीडिएटली लेफ्ट में। देखो, एन के इमीडिएटली एन ऊपर देख रहा है। जब भी हम कंडीशन लिखेंगे तो जो बंदा आएगा उसके ऊपर दिखा देंगे, हमेशा। हमेशा जब भी कंडीशन लिखेंगे। अब ये ऊपर देख रहा है तो इस साइड इसका राइट है और इस साइड इसका लेफ्ट है। इमीडिएट लेफ्ट का जो एरो है वो नीचे बनाएंगे और ओ लिख देंगे। ठीक। कुछ बातें बस बताते रहेंगे बीच बीच में। नीदर ओ नॉर एन सिट्स एडजेसेंट टू आर, ना तो एन ना तो ओ आर के इमीडिएट है। ठीक है। आर लिखो और दोनों को पास में बनाओ, काट दो। एम सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अ क्यू, क्यू के सेकंड टू द लेफ्ट में कौन बैठा है? एम। ध्यान से सुनो। सेकंड टू द लेफ्ट में एम बैठा है, मतलब बीच में आएगा एक और दूसरे पर खुद बैठ जाएगा। अगर मैं बोलूं एम सिट्स 18th टू द लेफ्ट ऑफ, मेंस में यही होगा। मेंस जब दोगे तो 18 और 20 ही आएंगे। एम सिट्स 18 टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, मतलब क्यू के लेफ्ट साइड में 17 को छोड़कर 18वें स्थान पर खुद एम आ जाएगा। बीच में कितने आएंगे? 17। अगर 18 बोले हैं तो बीच में आएंगे 17, 18 पे वो खुद आ जाएगा। अगर सेकंड बोला है तो बीच में आएगा एक, दूसरे पे वो खुद आ जाएगा। ठीक। चलिए, क्यू एंड पी आर नॉट एन इमीडिएट नेबर, क्यू के पड़ोस में पी नहीं आएगा। क्यू से, अरे हमने दो दो बना दी। यहाँ पर लिखो पी के पड़ोस में क्यों नहीं आएगा, इससे हटाओ। आर से पी है। कहाँ से शुरू करें? चलो देखो, अगर आपने क्यू इधर रख दिया, क्यू से एक छोड़कर यहाँ पर आपका एम, देखो शुरू वहीं से करो जहां से डायरेक्शन आपको पता हो। मुझे, अगर आपने सुनो आर से एक छोड़कर पी रख लिया होता तो हो सकता है आर के
राइट साइड में पी बैठा हो सकता है आर के लेफ्ट साइड में पी बैठा हो। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी बन जाती है गलत। अभी इसे क्यों ले, जब हमें पता है ये एक पॉसिबिलिटी साफ साफ दिख रही है कि क्यू के लेफ्ट में एन दिख रहा है, तो पहले से ही बैठा लो। क्यू इधर है, एक छोड़कर एन इधर आएगा, और कितने हैं, एक, तीन, चार, पांच, छह। अब क्या, पी इधर नहीं आएगा और पी इधर। सुनो एक बात, ये क्या है कि ये एक क्यू का इमीडिएट नेबर है। क्यू, सब पहले तो सभी के सभी ऊपर देख रहे हैं, हमने ऊपर के तरफ ही इनसाइड मान लिया। क्यू के इमीडिएट राइट में है ये वाला पॉइंट, और क्यू के इमीडिएट लेफ्ट में है ये वाला पॉइंट। तो ये एक दूसरे से जुड़े हुए पॉइंट हैं, ये कोई लाइन थोड़ी है, ये तो एक ट्रेंगल है। ठीक है, तो ना तो पी इधर आएगा ना तो पी इधर आएगा। अगर आर इधर आया तो एक छोड़कर पी इधर आ जाएगा। अगर आर इधर आया तो एक छोड़कर यहाँ पी नहीं आ पाएगा, और एक छोड़कर पी इधर नहीं आ पाएगा। अगर आर इधर आया तो एक छोड़कर पी इधर आ नहीं सकता, एक छोड़कर पी इधर आ नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ आपका आर यहाँ आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता। रख दो। आर आपका इधर आ गया, एक छोड़कर पी इधर आ गया, तो फिर भैया गलत हो गया। एन और क्यू कहाँ रखोगे, ये तो एक दूसरे के इमीडिएट नेबर है, गलत हो जाएगा। तो कहाँ आएगा आपका आर, आर यहाँ आ सकता है। आर से एक छोड़कर इस साइड में तो पी नहीं आएगा, मगर आर से एक छोड़कर इस साइड में तो पी आ सकता है। तो आर की ये वाली गलत हो जाएगी, क्योंकि एन और क्यू को हमें पास पास बैठालना है, एन और ओ को। तो बस भैया इस वाले आर को हटा दो। ये आर बिल्कुल ठीक बैठ चुका है, एन इधर बैठा दो, एन के इमीडिएट राइट में लेफ्ट में इधर बैठा दो। अगर आपको ट्राइंगल बनाना है, जो कि जरूरी नहीं है, सबके सब इनसाइड देख रहे हैं, कॉर्नर कौन कौन से हैं? देखो ये मिडिल बोला है, आर्म अगर मिडिल पे बैठा है तो एक ये कॉर्नर है, ये छोड़कर ये कॉर्नर है, और ये छोड़कर ये कॉर्नर है। आर इधर बैठा दो, आर के इमीडिएट राइट में क्यू है, क्यू से ओ, ओ से एन, एन से पी, पी से एम। ठीक है, हम ऐसे करके चल दिए। आर से राइट साइड में बढ़े, आर का राइट साइड में ऐसे करके हमने बना दिया, मगर कोई जरूरत नहीं है इनका बनाने की। बस आप कॉर्नर लिख दो, अगर ये मिड पॉइंट है तो ये कॉर्नर है, एक छोड़कर ये कॉर्नर है, ये छोड़कर ये कॉर्नर है, बस। चलो चेक करते हैं। आर के राइट साइड में क्यू है, क्यू से फिर ओ है, ओ से एन है, एन से पी है, पी से एम है, बिल्कुल सही बनाया हमारा। ठीक है जी। हटा दे। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, 53 नंबर ऑफ पजल है, बनाइए। इसे इंग्लिश में ही बना लो, वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। ये देखो नीचे की तरफ है, इंग्लिश में बनाते हैं सर। 7 सेमिनार सेशन वर हेल्ड बाय 7 डिफरेंट यूट्यूबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टू संडे। ठीक है, देखो, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। कोई ऐसा है अभी चैनल पर? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे ऐसे करके लिख रहा है। जो भी लिख रहा है बहुत जल्दी छोड़ दो, बैंक का एग्जाम नहीं निकलेगा इस बार, अगली बार का वेट करना पड़ेगा तुम्हें अगर ऐसा कर रहे हो तो। क्लर्क एग्जाम का, आरआरबी क्लर्क का बता रही हूँ मैं, प्री टफ है। पूछो क्यों।
इसलिए टफ है क्योंकि वो बहुत कट ऑफ के साथ क्लियर करना पड़ता है। समझ रहे हो? इसलिए टफ नहीं है कि वो आता कठिन है। ना 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 ना, आता वो इजी है। टफ इसलिए है वो क्योंकि उसकी कट ऑफ 80 आउट ऑफ 80 चली जाती है किसी किसी स्टेट में, जिसमें से यूपी भी एक है। ठीक है, चले जाती है इतनी कट ऑफ इसकी। यही इसका दुर्भाग्य है। चलिए। एटलीस्ट 4 ट्यूटर टेक सेशन बिफोर वाई। ध्यान से सुनना। वाई से पहले एटलीस्ट बोल रहा है तो मतलब क्या कहना चाह रहा है? मिनिमम 4 तो होने ही चाहिए। मिनिमम 4 होने चाहिए, मतलब 5 भी हो सकते हैं और 6 भी हो सकते हैं। सातवां तो खुद ये ही है। कुल मिलाकर वाई इधर भी आ सकता है, वाई इधर भी आ सकता है, और वाई इधर भी आ सकता है। इन तीनों पे तो आ सकता है, इसके ऊपर आप नहीं बढ़ाना। वाई आप इधर नहीं रख सकते क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ 3 लोग रह गए। मिनिमम 4 उसके ऊपर होने चाहिए। वाई इधर रख सकते हो आप, इधर रख दो, इधर रख दो। 3 पॉसिबिलिटी यहाँ बन गई, बनाने मत लगना पॉसिबिलिटी 3। यूट्यूबर टेक्स अ सन बिटवीन जेड एंड वाई। 2। जेड से 2 छोड़कर वाई। The number of a YouTuber who take the session after Z is a same as the number of a YouTuber who taken session before के। जितने Z के बाद हैं उतने ही के पहले सेशन लेते हैं। X take session just before the day of J session। J के इमीडिएट ऊपर X लेता है सेशन। W does not take the session on Monday। जो W है वो मंडे को नहीं लेता। I take this session on one of the days after W sessions। W के बाद कभी I सेशन लेता है। ठीक है। अच्छा, मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या कहती है इसके केस में, बताओ इसके। मिनिमम बोल रहा है ये 4 तो चाहिए ही चाहिए। तो भैया 4 लेकर शुरू कर दो, यहाँ पे बाई रख दो, शुरू कर दो इधर से। 1 2 छोड़कर जेड इधर रख दो। जेड के ऊपर कितने, देखो इस चीज को आप उल्टा पढ़ सकते हो। जेड के ऊपर जितने, के नीचे उतने, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हो आप। जेड के ऊपर 1 है तो के नीचे 1 आना चाहिए। क्या बोल रहा है? डब्लू यहाँ नहीं है, डब्लू के नीचे आई है। देखो, गलत हो गया ये। एक्स और जेड के लिए हमें एक प्लेस चाहिए जहां दोनों एक साथ आते हैं। एक्स और जेड, जे इधर आ गए, तो डेफिनेटली आपको डब्लू इधर रखना पड़ेगा और आई इधर रखना पड़ेगा। डब्लू के नीचे कहीं आई है, मगर डब्लू मंडे को आना नहीं चाहिए, गलत हो गया। ठीक है जी। तो बाई इधर रखो। बाई से 1 2 छोड़कर जेड इधर आ गया। जेड के ऊपर कितने हैं? 2। तो के नीचे कितने होंगे? 2। तो के इधर आएगा। एक्स और जेड एक साथ चाहिए तो वो इधर आ जाएंगे। एक्स और जे, जेड बोल दे रही हूँ बार बार, एक्स और जे एक साथ चाहिए, इधर आ जाएगा। अब डब्लू के नीचे वाई है, कहाँ गया? डब्लू के नीचे आई है, डब्लू इधर आ जाएगा, आई इधर आ जाएगा, पजल सॉल्व। ठीक है, चेक करें। ओहो, एक्स जे जेड डब्लू के वाई आई, ये स्क्रीनशॉट बेकार लगे हैं। एक्स जे जेड डब्लू के वाई आई, ठीक है, चलिए सही बनाइए। हटाते हैं इसे। बनाइए। ओहो, ये क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन के आंसर दिखाने चाहिए या नहीं? चलो ये वाला आंसर देख लो। ये वाला मैं नहीं दिखाऊंगी, आप लोग को आंसर खुद करना है इसका। कमेंट बॉक्स में बताना। ये वाला देखो क्वेश्चन, इसका भी आंसर आप लोग खुद बताना। कमेंट करके बताइएगा कि आया क्या नहीं आया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए।
जरूर आता है ये क्वेश्चन 3 नंबर के साथ। कभी कभी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, 5 नंबर का भी आता है, और क्लर्क में 5 का भी आ सकता है। 6 लोग हैं, 1 2 3 इतना बड़ा नहीं बनाना है, पहली बात दूर दूर नहीं बनाना है, जितना हो सके छोटा, 1 2 3 4 5 6। हैबिट जैसी डालोगे वैसी बन जाएगी। ए के पास केवल क्यू से अधिक कारें हैं। के बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन, केवल वाली। ए के पास केवल क्यू से अधिक कारें हैं। अब और अगर आप बोलो मेरे पास केवल एक भैया है, मतलब आपके अलावा सिर्फ एक ही भाई है आपका, तो ए के पास केवल क्यू से अधिक कारें हैं। ए के पास सिर्फ क्यू से अधिक कारें हैं, और ये सब ऐसे करके बना हुआ है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ए क्यू से ज्यादा कारें लगता है, और सबसे छोटा है। ई के पास एस से कम कारें हैं। ई के पास एच से कम कारें हैं। जेड के पास एस से अधिक, जेड इधर आएगा। जिसके पास एफ से अधिक कारें हैं, जिसके पास जिसका किसको बोला जा रहा है ये, एच के बाद। यानी जो एच है उसके पास एफ से भी अधिक कारें हैं। ध्यान से सुनना। एच से छोटे कितने हैं, 2। एच से बड़ा कितना है, 1। तो आप इधर स्लैश एफ लिख सकते हो। देखो ई और एफ के बारे में तो इधर कुछ बताया नहीं है हमें, तो हम कह सकते हैं ई और एफ के जो छोटे हैं वो, ई और एफ एच से छोटे हैं। आपका जेड इधर आ जाए, एच इधर आ जाए, ई स्लैश एफ, ई स्लैश एफ। ठीक है, इन्होंने जस्ट अपोजिट बना दिया, सबसे छोटे को सबसे पहले लिख दिया, है ना, और एरो भी बदल दिया। हमारा एरो ऐसा था साइन, और इनका साइन ऐसा है, तो इन्होंने ऐसे बना दिया, क्यू, फिर ए, फिर ई स्लैश एफ, फिर ई स्लैश एफ, और एच और जेड, और इनका एरो बन गया ऐसे। मगर कोई जरूरत नहीं है, ये बेकार है। हमने जो बनाया वो भी बिल्कुल सही है, हटाओ उसे। ठीक है, बिल्कुल ठीक बनाया हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बनाइए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए बनाते हैं सर। 8 person are sitting around a rectangle table such that the four of them sit the middle of the each side, and the table, and the rest of them sits corner of the table. Person who sits the corner face inside। ऐसे कर का बना हुआ एक रेक्टेंगल कैसे बनता है, जिसकी जो ये वाली जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, और ये वाली साइड इक्वल होती हैं। तो जो कॉर्नर पे है वो इनसाइड देख रहा है, ऐसे करके। 4 लोग ये बैठ गए, और जो साइड्स पर बैठे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं क्या, सेंटर, एंड द पर्सन हु सिट द मिडिल ऑफ द ईस्ट साइड टेबल फेस आउटसाइड। हाँ, गलत बना दिया हमने। ये जो बैठे हैं ये आउटसाइड देख रहे हैं, ऐसे करके बैठे हैं। इसको भी हम लाइन से बनाएंगे। हम एक कैंची लेंगे, इसे काट देंगे, और इन दोनों को, इसको पूरा खोल देंगे, तो ये पता है कैसे दिखेगा, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, इस तरीके से हम बनाएंगे, मगर हम डॉट के यूज करके बनाएंगे। हटाते हैं फिर। एस सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अ बाई। बाई के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है एस। हु सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। हु किसको रेफर करता है, बाई को। जो बाई कहाँ है, वो कॉर्नर पर है। 2 person सिट बिटवीन टी एंड वाई। टी से दो छोड़कर कि देखो भैया, चाहे राइट साइड भी हो सकता है, लेफ्ट साइड भी हो सकता है, आपको नहीं पता किस साइड है। वी सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ अ यू। वी जो है
कहाँ बोल रहे हो? सेकंड टू द राइट ऑफ अ यू, यू के सेकंड टू द राइट में है। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अ डब्लू, हु किसको रेफर करता है? यू को। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ अ डब्लू, जो यू है वो डब्लू के थर्ड टू द लेफ्ट में है, यानी दो छोड़कर है। यू डज नॉट सिट एट द मिडल ऑफ द साइड ऑफ द टेबल, जो यू है वो मिडिल पे नहीं है, मतलब सीना लिखो, कॉर्नर पर है भैया। यू डज नॉट सिट मिडल ऑफ द साइड ऑफ द कॉर्नर, दैट मीन्स यू सिट्स ऑन द टेबल। जेड सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ अ एक्स, एक्स के थर्ड टू द राइट में कौन है आपका? जेड से थर्ड टू द राइट ऑफ एक्स, ठीक है। थर्ड टू द राइट है, इसका मतलब बीच में कितने आएंगे? दो आएंगे, तीसरे पे खुद आ जाएगा, खुद बैठ जाएगा। थर्ड लिखा है तो बीच में दो लिखो, फोर लिखा है तो बीच में तीन लिखो, ठीक है। द नंबर ऑफ अ पर्सन सिट बिटवीन टी एंड एस, टी और एस के बीच में जितने लोग हैं इज अ सेम एज द नंबर ऑफ अ पर्सन सिट बिटवीन बी एंड एक्स, बी और एक्स के बीच में बिल्कुल उतने ही लोग बैठे हैं। बनाए? देखो यू से अब कुछ नहीं है एसटीआई में। पे डब्लू से शुरू करेंगे, हम इस वाले से शुरू करते हैं। अगर आपने कहा डब्लू इधर आ गया, ऊपर देख रहा है, और डब्लू से एक दो छोड़कर यू आपने इधर रख दिया, ये ऊपर देख रहा है तो इसके इमीडिएट नीचे वाला नीचे देखेगा, ये वाला ऊपर देखेगा, ये वाला नीचे देखेगा। यू के राइट साइड में एक छोड़कर वी है, ध्यान से सुनना इस बात को। यू नीचे देख रहा है, अभी तक जो आप हो, आप चाहे लैपटॉप को देख रहे हो या आईपैड को देख रहे हो, पैड को देख रहे हो या मोबाइल को देख रहे हो, वॉट एवर, आप किसी किसी भी स्क्रीन को देख रहे हो, जिस भी स्क्रीन को आप देख रहे हो, आपका राइट हैंड कहाँ है? इधर है। और आपका लेफ्ट हैंड कहाँ है? इधर है, आपकी स्क्रीन के हिसाब से। मगर अब आप, कोई बंदा आपकी स्क्रीन पर आकर बैठ जाए, बिल्कुल आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर एक बंदा बैठ गया ऐसे करके और आपको निहार रहा है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसका जो ये वाला हाथ है, ये क्या है? ये इसका लेफ्ट हैंड है, और ये वाला हाथ क्या है? ये इसका राइट हैंड है। यही वो बंदा है, नीचे की तरफ देख रहा है, ये इसका लेफ्ट हैंड है और ये इसका राइट हैंड है। जो आपका राइट हैंड होगा वो उसका लेफ्ट हैंड होगा, और जो आपका लेफ्ट हैंड है वो उसका राइट हैंड होगा। जिस साइड, जिस साइड, साइड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। हटाओ उससे। अब देखो ये नीचे की तरफ देख रहा है, इसका राइट किधर होगा? इधर होगा, जहां आपका लेफ्ट वो इसका राइट हो जाएगा। तो यू से एक छोड़कर वी रखना है, वी इधर आ जाए, कितने हो गए? एक दो तीन चार पाँच छ, सात, आठ। ये नीचे देख रहा है, ये ऊपर देखेगा, ये नीचे देखेगा, ये ऊपर देखेगा, और ये नीचे देखेगा। बिल्कुल फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ ये दोनों हो चुके हैं। ध्यान से सुनो, यू कॉर्नर है, ये भी कॉर्नर होगा, ये भी कॉर्नर होगा, ये भी कॉर्नर होगा, ठीक है। जो नीचे देख रहे हैं, जो कॉर्नर पे बैठे थे, वो कहाँ देख रहे थे? वो इनसाइड देख रहे थे। इसका मतलब नीचे देखने वाले इनसाइड देख रहे हैं, जो ऊपर देख रहे हैं वो आउटसाइड देख रहे हैं, ठीक है। चलो जी। अच्छा एक बात आपको पता है, आपका वाई कहाँ बैठा है? बताओ। आपका वाई किधर बैठा है? कॉर्नर पर बैठा है। या तो आपका बाई इधर बैठ सकता है, या तो आपका बाई इधर बैठ सकता है, दो ही कॉर्नर बचे हैं आपके पास, ठीक है। एक एक करके बैठा लो भैया। ये तो बैठाना ही पड़ेगा। देखो बाई अगर इधर बैठा दिया आपने, तो बाई के इमीडिएट लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट कहाँ आएगा इसका? इधर। जो आपका राइट है वो इसका लेफ्ट है, तो इस साइड तो आप बैठा नहीं पाओगे, गलत हो जाएगा ये। डब्लू के ऊपर थोड़ी एस बैठा दोगे, गलत हो गया। इधर आप बाई नहीं बैठा सकते, तो बाई आप सिर्फ इधर बैठा पाओगे। बाई के इमीडिएट लेफ्ट में एस है तो एस इधर आ जाएगा, ठीक है। अब एक्स के बाई से दो छोड़कर टी रखना है, रख सकते हैं, दोनों तरफ रख सकते हैं।
देखो, बाई से एक दो छोड़कर टी इधर भी आ सकता है, बाई के एक दो छोड़कर टी इधर भी आ सकता है। गलत हो जाएगा। अच्छा, एक इधर टी से अगर इसकी ही बात कर लें तो इसी से सुन लो, देखो, अगर आपने टी इधर रखा तो ये गलत हो जाएगा। कैसे? टी और एस के बीच में जितने लोग हैं, टी और एस के बीच में कितने लोग हैं? एक। उतने ही वी और एक्स के बीच में चाहिए। वी से एक छोड़कर एक्स इधर नहीं रख पा रहे हो आप, वी से एक छोड़कर एक्स इधर नहीं रख पा रहे हो, गलत हो गया। हो गया ना गलत? हटा दो, टी को हटाओ, टी इधर रखो। तो एक दो तीन, एस और टी के बीच में कितने लोग आ गए? तीन। ऐसे ही वी और एक्स के बीच में भी आपको तीन रखने पड़ेंगे। एक दो तीन, एक्स आपका इधर आ जाएगा। एक्स के राइट साइड में दो छोड़कर डी है, ये नीचे देख रहा है तो इसका राइट इधर होगा। एक दो छोड़कर जेड इधर आ जाएगा। पजल सॉल्व। ठीक है। वाई वी के इमीडिएट राइट में एस है। हो, वी के इमीडिएट राइट किधर है? वी का इमीडिएट राइट किधर होगा? इधर। वी से एस, एस से बाई, बाई से डब्लू, बाई से डब्लू, डब्लू से एक्स, फिर टी, फिर यू, फिर जेड, फिर वी। ठीक है। अब देखो, ऊपर के तरफ जितने देख रहे हैं वो आउटसाइड है। कौन कौन? एस जेड टी डब्लू। एस जेड टी डब्लू सब आउटसाइड देख रहे हैं। सब निकल आता है, चाहे आप लाइन से बनाओ चाहे रेक्टेंगल का यूज करके बनाओ। लाइन रेक्टेंगल के कंपेयर में 50% ईजी है। हाँ है। बनता इससे भी है फिलहाल, मगर ये बहुत कंफ्यूज। अब देखो ये वाला, ये ऐसे, ये जो ऐसे बैठे हैं भैया, ऐसे करके अपने आप को पूरा टेढ़ा करना पड़ता है, इसका राइट की तरफ, वो राइट की तरफ। बड़ा कंफ्यूज करता है ये। इसे बिल्कुल छोड़ देना, जितनी जल्दी हो सके इसको छोड़ दो, वरना पछताओगे। मेरा फर्ज है समझाना, फॉलो ना करना आपका धर्म। जैसा आपको अच्छा लगे आप वो करिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा और हमारे चैनल को फॉलो कर लो। अब 95 डेज तक आपको कंटिन्यू वीडियो मिलने वाली है। बाय। डे। पीडीएफ के लिए आप चैनल ज्वाइन करो, टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है।